जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी से संबंधित जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आज की इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को लिया, उसे हम एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे जो पहला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पीय पुरा स्थल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। सबसे फर्स्ट पे दिया गया हुलास या देसलपुर या आलमगीरपुर या मांडी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो देसलपुर है, ठीक है, जो देसलपुर है यह गुजरात के कच्छ के रन में स्थित एक सैंधव स्थल है। ये पूरा स्थल हड़प्पी पूरा स्थल न होकर के देसलपुर क्या है, यह एक सैंधव स्थल है। देसलपुर क्या है, देसलपुर एक सैंधव स्थल है और यह देसलपुर कहाँ है, गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। ठीक है, और बाकी जो बच रहे हैं आपके हुलास, आलमगीरपुर और मांडी, ये सब जो है हड़प्पी पूरा स्थल है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके नोट पे हमने जो व्याख्या लिखा है इसमें हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पी पूरा स्थल आलमगीरपुर जो है मेरठ में स्थित है। और ये जो है आलमगीरपुर ये सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, और बड़गांव एवं हुलास जो है यह सहारनपुर में है और मांडी क्या है, मुजफ्फरनगर में है। तो हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश के हड़प्पी पुरा स्थल हैं। जबकि देसलपुर क्या आपका है, देसलपुर जो है ये गुजरात के कच्छ के रन में स्थित ये सैंधव स्थल है। देसलपुर क्या है, एक सैंधव स्थल है, हड़प्पी पुरा स्थल नहीं है। तो आपसे यही पूछा गया था इसमें, इस प्रश्न में, कि कौन सा जो पुरा स्थल है इसमें हड़प्पी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा देसलपुर, क्योंकि देसलपुर क्या है, गुजरात के कच्छ के रन में स्थित एक सैंधव स्थल है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है हमने लिया है कि 1829 में, ठीक है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, आपको बताना है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो खासी जनजाति का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे इन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। ये बिरसा मुंडा जो है इन्होंने क्या किया था, मुंडा विद्रोह किया था और ये 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, उसके बाद करम शाह जो हैं, सेकंड नंबर पे करम शाह हैं। करम शाह ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और जो तीरथ सिंह हैं इन्होंने ही खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपसे पूछेगा खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है, आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा क्या है, जो बिरसा मुंडा जी हैं ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है और करम शाह जो है यह पागलपंथी विद्रोह से संबंधित हैं। तो तीरथ सिंह किससे संबंधित होंगे, खासी जनजाति विद्रोह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। ठीक है, तो आप बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और देशबंधु, इन तीनों लोगों ने प्रेरित किया था। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को देशबंधु, चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए किन ने प्रेरित किया था, तो आप बताएंगे देशबंधु, चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देशबंधु नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, चित्तरंजन दास और MK गांधी अर्थात महात्मा गांधी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस जो हैं विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विवेकानंद जो है किसके आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, और अगर राजनीतिक गुरु की बात करें कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं वह चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास क्या हैं, इनके राजनीतिक गुरु हैं, किसके, सुभाष चंद्र बोस जी के। तो इतना बातें आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर पे है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपके कुछ गुप्तकालीन मंदिर दिए गए हैं, जो जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, नचना का ठाकुर मंदिर है, नचना ठाकुर का मंदिर है,
तिगवा का विष्णु मंदिर है। तो ये सब मंदिर कहाँ के हैं? गुप्तकालीन मंदिरों में सम्मिलित हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे ललितपुर में स्थित है। और बाकी जो बुमरा का शिव मंदिर है, ठीक है, नचना ठाकुर का मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर और बुमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जो तीनों हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? आपको बताना है कि कौन सा लोक नृत्य इसमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो जैता है, ठीक है, जैता अलग चीज़ है। जैता जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है और एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, जैता जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और यह एक पारंपरिक लोक नृत्य, ठीक है, जो मुख्य रूप से जाट समुदाय की वीरता और योद्धा परंपराओं को दर्शाता है। यह नृत्य जो है विवाह समारोहों, ठीक है, और अन्य उत्सवों के दौरान किया जाता है। कौन सा नृत्य? जैता नृत्य। तो आपका आंसर सही हो जाएगा जैता। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जिसमें जो है नर्तक समूह बना करके धनुष और बाण के साथ शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा जैता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिससे होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। जैसा इसमें ब्राज़ील दिया है, कोलंबिया दिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड दिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि थाईलैंड से होकर के जो है हमारी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, और बाकी ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। अब थोड़ा इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि भूमध्य रेखा जो है 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा जो इन देशों के मध्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? 13 देश, उन्हें आप याद रखेंगे कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक है गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया और किरिबाती। इन सभी देशों से है जो हमारी भूमध्य रेखा निकलती है मध्य से, लेकिन भूमध्य रेखा थाईलैंड से होकर के नहीं गुजरती। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? आपको बताना है कि कुछ नदियों का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है। ठीक है, जैसा कि कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी या तापी नदी। तो आप जानते हैं कि नर्मदा और तापी नदी जो है भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर के गुजरती हैं। तो इसमें नर्मदा दिया नहीं है, सिर्फ तापी दिया। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापी नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो आप बताएंगे तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है। ठीक है, तापी नदी सतपुड़ा एवं अजंता के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित हो। अगर आप पूछेगा कहाँ से होती है तो आप बताएंगे तापी नदी सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है मतलब बहती है। अब आपसे हम बात करते हैं 8th नंबर का जो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, या रूस के संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान के? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वह भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है, यूएसए के संविधान से ली गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स जो हैं की अवधारणा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है, विशेषकर उनके बिल ऑफ राइट्स से ली गई। ठीक है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल है। ठीक है, और नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इतना बातें आप थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? ठीक है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या संसद सदस्यों द्वारा,
या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संसद एवं राज्य सभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 10th नंबर का और आखिरी क्वेश्चन है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।